थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे, उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जावे, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्द्वंद, बिना किसी सोर्स सपोर्ट के, न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना है। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है। हम आज की बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करें कि 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा, मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा। और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय अनुज, भ्राता अनुज हैं, जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च तक कथा चलेगी और 8 मार्च वो दिन है बागेश्वर धाम का जो विगत हमारी बागेश्वर जन सेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है। 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा। इसी मध्य में 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगेगा। तो हम जो आपकी जिस प्रार्थना के लिए हमने आपको बुलाया है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। पहले तो हम अपनी टीम के द्वारा, जो हमारी जन सेवा समिति की टीम है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजेंद्र भाई अवस्थी जी, सुंदरलाल रेखवार जी और उनकी पूरी टीम, जबलपुर मंडल, झांसी मंडल, सब मंडलों ने मिलकर जो परीक्षण किया घर घर जाकर, उसकी कुछ फोटोज है जो आप लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार की बेटियों के घरों को चुना है। उनका घर की स्थिति, उनका वीडियो विजुअल, उनकी वस्तु स्थिति, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय की जानकारी, सरपंच के द्वारा जानकारी एवं वहाँ के लोगों से पूछकर और उनके कागजी स्थिति, तीनों प्रकारों से परीक्षण करके उन बेटियों को चयनित किया है ताकि किसी भी प्रकार से झोल ना हो सके और वास्तविक सुपात्र एवं पात्र बेटी का विवाह पाणी ग्रहण धाम से संपन्न हो सके। यह वो फोटोज हैं जो हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर मेहनत की और लगभग 18,000 से 21,000 किलोमीटर की कार से यात्रा की उन्होंने 1 माह के अंतर्गत। ये वो फोटो आपके, हम संपूर्ण पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो। इन फोटो के पहले आपको हमने प्रार्थना की थी फार्म वाली, इस प्रकार के फार्म को भरा गया था और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, कि मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है।
इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धान से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आगे तक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर दी है। पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह है। इस प्रकार का परीक्षण किया और यह आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखते। ईश्वर ने आपको यह बल दिया है, यह प्रभु ने आपको आर्ट कला कृपा दी है, आप अपने वर्क को आप कर रहे हैं। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपया बेफिजूली में ना चला जाए, इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन। अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो हम नाम बोल दें, या फिर अगर आप कहो तो हम नाम बोल दें। तो नाम बोल देंगे तो वो नाम फ्लैश हो जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। थोड़ा स्पीड में जल्दी और या फिर हम आपको 151 बेटियों की लिस्ट दे दें। आप ही बोल लो, फिर भी हमें नाम बोलने में संतुष्टि जा रहा है। बोलो महाराज, बोलो, आप बोलो महाराज। हम चाहते हैं